दोस्तों, क्या आने वाले समय में भारत जो है वो फ्यूचर की सुपर पावर बनने वाला है? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि भारत जिस रफ्तार से ग्रो कर रहा है वो फ्यूचर के लिए उसके लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो दोस्तों, भारत की इकॉनमी बहुत ही तेज़ रफ्तार से ग्रो कर रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत हाई है और हमारी प्रोडक्शन पिछले कुछ सालों में 772% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। भारत की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर आबादी का होना भी माना जाता है, क्योंकि जिस देश की आबादी बहुत ज़्यादा होगी वो वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। भारत के साथ साथ चीन की भी आबादी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसकी ग्रोथ भी लगभग इंडिया के बराबर ही रहती है। पर जहाँ तक अमेरिका की बात है, उसकी इकॉनमी भारत से बहुत बड़ी होने के बाद भी उसकी ग्रोथ रेट सिर्फ 2% ही सालाना है। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की के लिए वहाँ पर फ्रीडम का होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, लेकिन चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते नहीं बनना चाहता, इसलिए वहाँ पर कम्युनिज़्म का राज है, इसलिए वहाँ पर इंडिया जैसी आज़ादी नहीं हो सकती। भारत के अंदर आबादी बढ़ने की जो दर है वो 1.73% है, जबकि चाइना में यही दर 0.5% है। और आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि चीन की आबादी बहुत तेज़ रफ्तार से गिर जाएगी। भारत देश के अंदर जो आज़ादी है वो और किसी भी देश में नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो फ्रीडम मिलती है उसके द्वारा कोई भी आदमी कोई भी कार्य कर सकता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकता है और यहाँ पर गवर्नमेंट भी स्टेबल रहती है। लेकिन वहीं चाइना की बात की जाए तो चाइना एक डिक्टेटरशिप कंट्री है, वो कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं बन सकती, इसलिए वहाँ पर सरकार की तरफ से ही लोगों को काम करना पड़ता है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया की ग्रोथ रेट भी 8.8% या 10% रहती है। इससे जो मुनाफा इंडिया को हो रहा है वो आने वाले भविष्य में उसको एक सुपर पावर बना सकता है। हिंदुस्तान को अंडरडॉग कहा जाता है, यानी कि छुपा रुस्तम। देखिए हमारे कैसे कैसे आदमी दुनिया की बेहतरीन कंपनियों के CEO बने हुए हैं। यह भारत की सॉफ्ट पावर ही है जिसके दम पे वो एक दिन पूरी दुनिया पे राज करेगा और आने वाला भविष्य भारत का बहुत उज्जवल है, क्योंकि जैसे जैसे और मुल्क अपनी युद्धों के बीच में बिजी रहेंगे उसी तरह भारत को आगे बढ़ने और तरक्की करने का मौका मिलता रहेगा। इसलिए जहाँ तक हमारा मानना है कि ग्लोबल पावर जब तक इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है और वो आने वाले वक्त में इसे बहुत जल्दी अचीव भी कर लेगा। जैसे जैसे भारत तरक्की करता जा रहा है वैसे वैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता जा रहा है। लोग आज भारत को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और ग्लोबल पावर भारत का जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए उसकी आर्मी उसके लिए सबसे अहम रोल प्ले करती है, जबकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है और ये आर्मी चाइना के बाद आती है और वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। तो इन सब कारणों को देखते हुए हम देख सकते हैं कि भारत जिसके पास न्यूक्लियर पावर और एक बड़ी आर्मी है और एक स्टेबल कंट्री भी है, ये सब वो गुण हैं जो किसी भी कंट्री को आने वाले वक्त में सुपर पावर बनाने के लिए काफ़ी हैं।